टू द चैनल। मैं हूँ आपकी एजुकेटर आंचल दुआ। पिछली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सिविल वॉर तक, श्रीलंका की सिविल वॉर तक। हम लोगों ने उससे कुछ लेसन्स ऑफ कोर्स सीखे। सिविल वॉर का मतलब बच्चा ये होता है कि कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा क्लैश हो गया, इतने ज़्यादा दंगे हो गए कि वो इतना ज़्यादा वायलेंट लगता है कि बस वो वॉर जैसा लगता है। तो इस सिविल वॉर की वजह से सिर्फ तमिल स्पीकर्स को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिंहाला स्पीकर्स को भी इम्पैक्ट पड़ा। बहुत सारे रिफ्यूजीज थे, कंट्री से लोगों को जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, हेल्थ स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें खराब हुई। लेकिन अभी एक समझदारी वाली बात भी पढ़ते हैं, वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। मेरे बच्चे, अकोमोडेशन का मतलब होता है सेटलमेंट। अकोमोडेशन का मतलब होता है चीज़ों को समझौता करना, सलाह सुलह करके सारी चीज़ों को बढ़िया कर देना। तो सबसे पहले जब अकोमोडेशन हुई तो पहले तो बेल्जियम लीडर्स ने रिकॉग्नाइज करा कि हाँ जी, उनकी कंट्री में कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होता है ना। जब तक वो ही नहीं सोचोगे कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ करती है, तब तक कैसे ही सॉल्व करोगे। तो बेल्जियम के लीडर्स ने सबसे पहले तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिकॉग्नाइज करा, अग्री करा, इस बात को समझा कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, एग्जिस्टेंस है इश्यूज की, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स लेने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि इन लोगों ने 23 सालों तक 1970 से लेकर 1993 तक अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस करे, ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे मोल्ड कर पाए कि कंट्री में सारे लोग पीसफुली रह पाए और एक ही कंट्री में बढ़िया तरीके से रह पाए। हम साथ साथ है ना, हम साथ हैं। तो ये चीजें करना चाह रहे थे और बड़े प्यार से इन्होंने करी भी। प्रॉब्लम्स आई लेकिन इन्होंने बढ़िया काम कर दिया। सबसे पहले तो बच्चे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है आपके एग्जाम्स में। इसको कहते हैं हम लोग बेल्जियन मॉडल। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं बेल्जियन मॉडल। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि कंट्री के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों कम्युनिटीज से इक्वल होंगे। द नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं देखना मेजॉरिटी, नहीं देखना माइनॉरिटी, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी देयर। तो ही तो सारे लोग बढ़िया तरीके से डिसीजन ले पाएंगे ना। दिस वाज डन टू इंश्योर कि यूनिलेटरल डिसीजन ना हो, यानी कि एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए। हमेशा दोनों कम्युनिटीज की बात को सुनकर डिसीजन लिया जाए। सेकेंड पॉइंट बच्चे हम लोगों ने ये देखा कि स्टेट गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है दैट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। स्टेट गवर्नमेंट अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को संभालेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन को संभालेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी नो दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर। बेटा सबऑर्डिनेट नहीं रहने का मतलब ये होता है कि बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑन सेपरेट लेवल, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर, रादर दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक इन जनरल। लोगों को जवाब देते हैं कि क्या सही और क्या गलत। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट को जवाब देने लग जाए आपस में। हाँ, डिस्कशंस हो सकती हैं, पूरा हक होता है डेमोक्रेसी में पूछना या सवाल करना, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो डिपेंडेंट होता है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही क्या है मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट है। सो दैट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट ये आया कि कंट्री में अगर कुछ स्पेशल लॉज बन रहे हैं तो दोनों ही लैंग्वेज ग्रुप्स का हम लोगों को डिसीजन सुनना जरूरी है। ऐसे नहीं होगा कि हम अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले लें, हम अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले लो। कुछ स्पेशल लॉज का अगर डिसीजन लेना है तो दोनों कम्युनिटीज के बारे में हम लोगों को पूछना होगा, दोनों कम्युनिटीज से पूछना होगा। फोर्थ पॉइंट ये है मेरे बच्चे कि ब्रसेल्स जो कि कैपिटल रीजन था, ब्रसेल्स एक बार याद करा देती हूँ मैं आपको। देखो बेटा, ये था हमारा प्यारा प्यारा ब्रसेल्स, ये रहा आ गया ब्रसेल्स। ये देखो डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है यहाँ पे, है ना, फ्लेमिश रीजन है, फिर भी बीच में ब्रसेल्स है जहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मेजॉरिटी में करवाया था ना। तो यहाँ पर बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी तरह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी है,
बीचों बीच फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ही अलग कर दी। इन्होंने बोला कि हमें कोई क्लासेस नहीं चाहिए, कोई वायलेंस नहीं चाहिए, ऐसा हम नहीं चाहते कि किसी को भी लगे कि हम लोगों ने उन लोगों की कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखा है। तो ब्रसेल्स की सेपरेट गवर्नमेंट दे दी, सिंपल, जहाँ पर दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। क्या मतलब हुआ इसका कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जहाँ मेजॉरिटी में थी वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट करा ना फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की माइनॉरिटी को, वैसे ही फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जहाँ मेजॉरिटी में थी वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट करा ना उनकी माइनॉरिटी को, किया ना। तो दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करा, ठीक है। तो ये था दोनों कम्युनिटीज के लिए, मतलब ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट थी और जहां पर दोनों ही कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। फिफ्थ पॉइंट इज कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब एक कम्युनिटी यानी कि एक लैंग्वेज ग्रुप जो बन गया है, उसके कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलेटेड टू मतलब कुछ भी कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में जाओगे। आप डच स्पीकिंग हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में जाओ। आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में जाओ। और ये फॉर्म कैसे होगी? ऐसे नहीं होएगा कि आप पर्टिकुलर एक ही जगह के ऊपर रहते हो तो आपकी अलग से होएगी, नहीं, आप कहीं पर भी रहते हो तो आपके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी ही होगी। और पूरी कंट्री में अगर आपकी एक कम्युनिटी है तो आपकी कम्युनिटी की एक ही गवर्नमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा आपके एरिया की अलग कम्युनिटी है, आपके एरिया की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अगली चीज हमारे पास में क्या है कि बेल्जियम मॉडल जो था बड़ा ही प्यारा सा, इन्होंने एक चीज समझदारी वाली करी जो थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, ऑफ कोर्स कंट्री की गवर्नमेंट को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिली और जो वहाँ रह रहे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, बट स्टिल कम से कम कंट्री के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पर सिविल वॉर तो नहीं हुई। कंट्री के अंदर कम से कम लैंग्वेज के बेसिस पर दो डिफरेंट कम्युनिटीज का पॉसिबल डिवीजन तो नहीं हुआ ना। यही तो समझदारी है, तभी तो इन्होंने रखा था ना हम साथ साथ है, सारे लोग साथ साथ रहे। अगली चीज ये है कि एक फन फैक्ट है कि जब यूरोपियन यूनियन आई अलग अलग कंट्रीज के साथ में, तो ब्रसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चूज करा गया, ठीक है बच्चे, समझ में आ गई। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा श्रीलंका के बारे में, उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में और वहाँ पर उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा। और फिर हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में, वहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में और उन्होंने कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छी पढ़ाई करना।